समझते हैं पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी की गतियां याद रखिएगा। पृथ्वी की गति जो होती है वो दो तरीके से की जाती है। कितने तरीके से? दो तरीके से। पृथ्वी अपनी गति दो तरीके से करती है। एक को कहते हैं घूर्णन और दूसरे को कहते हैं परिक्रमण। एक को कहते हैं घूर्णन, दूसरे को कहते हैं परिक्रमण। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर अपना चक्कर लगाती है, अपने ही अक्ष पे अपना खुद घूमती रहती है, उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। यानी जब पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है, अपने अक्ष पे घूमती है, उसे घूर्णन कहते हैं। और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो उसे परिक्रमण कहते हैं। अपना घूर्णन पृथ्वी 24 घंटे में पूरा करती है। कितने घंटे में? 24 घंटे में। और परिक्रमण पृथ्वी यानी सूर्य का चक्कर 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लगाती है। 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लगाती है। इसे हम लोग कुछ ऐसे लिख लेते हैं 365 सही 1/4। 365 सही 1/4। इसे परिक्रमण करते हैं। अर्थात जब पृथ्वी अपने अक्ष पे, ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। और जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। सूर्य का परिक्रमण करने में लगभग 365 सही 1/4 दिन लगाती है और घूर्णन अपना चक्कर लगाने में 24 घंटे में पूरा कर लेती है। घूर्णन करने से क्या होता है? घूर्णन करने से पृथ्वी पर दिन व रात होती है। दिन व रात होती है। और परिक्रमण करने से मौसम परिवर्तन होता है। परिक्रमण करने से मौसम परिवर्तन होता है। मौसम परिवर्तन होता है। और घूर्णन करने से दिन व रात होती है। किस तरीके से दिन रात होती है पृथ्वी पे और किस तरीके से मौसम परिवर्तन होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री झुकी हुई। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है पृथ्वी अपने अक्ष से। दिन रात कैसे होती है? जब पृथ्वी सूर्य की अपना चक्कर लगाती है, घूर्णन करती है तो अपने अक्ष पे घूमती है। कुछ हिस्सा पृथ्वी का सूर्य के सामने आता है और कुछ हिस्सा पीछे रह जाता है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने आता है वहां पे दिन, जो हिस्सा सूर्य के पीछे रह जाता है वहां पर रात होती है। पृथ्वी जब अपने घूर्णन अक्ष पे घूमती है तो 24 घंटों में अपना परिक्रमा कर लेती है, यानी अपना घूर्णन 24 घंटों में कर लेती है। उसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं। क्या कहते हैं? दैनिक गति कहते हैं। और जब परिक्रमण करती है तो उसे लगभग 365 दिन 6 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड लग जाते हैं। उसे हम लोग वार्षिक गति कहते हैं। वार्षिक गति सूर्य के परिक्रमण में लगा गया समय वार्षिक गति कहलाता है। और घूर्णन पृथ्वी जो अपना चक्कर करती है उसे हम लोग दैनिक गति कहते हैं। अब पृथ्वी जो अपना समय सूर्य का परिक्रमण लगाने में करती है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। इसे हम लोग लगभग 365 सही 1/4 में डिफाइन करते हैं। लेकिन हम लोग अपना साल 365 दिन का मानते हैं। आइए समझते हैं मौसम परिवर्तन कैसे होता है, यानी सूर्य पृथ्वी का परिक्रमण कैसे करती है। देखिए परिक्रमण पृथ्वी सूर्य का कैसे करती है। पृथ्वी याद रखिएगा, मैं पीछे भी पढ़ा चुका था एक वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो लाइव क्लास में पढ़ी होगी। यहाँ आप देखिए एलिप्टिकल फॉर्म में पृथ्वी सूर्य का चक्कर किस फॉर्म में लगाती है? एलिप्टिकल फॉर्म में। किस फॉर्म में? एलिप्टिकल फॉर्म में सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। किस फॉर्म में? एलिप्टिकल फॉर्म में।
यानी दीर्घ वृत्ताकार। इलिप्टिकल को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। अब माना हमारा सूर्य कहाँ पर है? यहाँ पर सूर्य है, और पृथ्वी जो हमारी है वो यहाँ पर है। याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष से 22.5 डिग्री झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। यानी कि पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरीके से होता है। पृथ्वी का झुकाव कुछ इस तरीके से होता है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष से पृथ्वी झुकी हुई है। अगर हम इसे समतल रेखा के हिसाब से देखें, कुछ ऐसे बना के, तो लगभग 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का? 66.5 डिग्री का। और अगर हम लोग एक लाइन खींच दें कुछ इस तरीके से सीधी पृथ्वी के बीचों बीच, तो ये जो बनाता है कोण, इसकी कोणीय दूरी जो होगी लगभग 23.5 डिग्री की होगी। लगभग 23.5 डिग्री। तो याद रखिएगा, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है, यदि समतल अक्ष से देखा जाए पृथ्वी की कोणीय दूरी तो लगभग कितनी होगी? 66.5 डिग्री। और अपने अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष से झुकी कितनी है? 23.5 डिग्री। और समतल अक्ष से देखा जाए तो 66.5 डिग्री। अब ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर हमारा क्या है? ये सूर्य है। ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य का प्रकाश इसके आधे हिस्से पे पड़ेगा। अभी मैंने बताया, जिस हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वो वहां पे क्या होगा? डे। और जिस हिस्से पे नहीं पड़ेगा वहां क्या होगा? रात होगी। तो ये था आपका परिक्रमण। तो परिक्रमण करने से पहले कुछ आधा हिस्सा झुकाव है पृथ्वी का, तो झुकाव होने के कारण दिन रात और बड़े होते हैं। कभी कभी देखिएगा, ठंडी के समय में रातें बहुत बड़ी होती हैं, दिन छोटा होता है। गर्मी के समय में रातें छोटी होती हैं, दिन बड़ा होता है। तो ये जो होता है, ये झुकाव के कारण होता है, पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर माना हमारा सूर्य है, हमारा यहाँ पर सूर्य है, और यहाँ पे हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी हमारी जो है वो 23.5 डिग्री झुकी है, यानी कुछ इस तरीके से हमारी पृथ्वी है। कुछ पृथ्वी हमारे इस तरीके से है। तो जो सूर्य का प्रकाश, यहाँ से सूर्य का प्रकाश निकल रहा है, सूर्य का प्रकाश जाएगा तो डायरेक्ट कहाँ जाएगा? पृथ्वी के। तो पृथ्वी के कुछ हिस्सों पे जाएगा, कुछ हिस्सों पे नहीं जाएगा। जिस हिस्सों पे नहीं जाएगा उसे क्या कहेंगे? नाइट। और जहाँ पर जाएगा वहाँ पे डे। यानी यहाँ पे क्या होगा? डे, और यहाँ पर नाइट। और इन जो दिन और रात दोनों चीज़ों को अलग करने वाली लाइन है, उस लाइन को हम लोग प्रदीप्ति लाइन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? प्रदीप्ति लाइन या रेखा कहते हैं। वो लाइन जो पृथ्वी पर रात और दिन को अलग करने का काम करती है, उस लाइन को हम लोग प्रदीप्ति रेखा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? प्रदीप्ति रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन, और सन से प्रकाश आ रहा है, और जिस हिस्से पड़ेगा वहाँ पे डे, जिस हिस्से पे नहीं पड़ेगा नाइट। और नाइट और डे को जो लाइन अलग करती है कहते हैं प्रदीप्ति रेखा। क्या बोलते हैं? प्रदीप्ति रेखा। आइए समझते हैं मौसम परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, ये हमारा इलिप्टिकल फॉर्म हो गया। अभी हटाते हैं इसे। पृथ्वी हमारा सूर्य का किस तरीके से चक्कर लगाती है? इलिप्टिकल फॉर्म में। किस तरीके से? इलिप्टिकल फॉर्म में। किस प्रकार लगाती है? इलिप्टिकल फॉर्म में। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा तिरछा बन रहा है। किस फॉर्म में लगाती है? इलिप्टिकल फॉर्म में। किस तरीके से लगाती है? इलिप्टिकल फॉर्म में लगाती है। यहाँ पे हमारा सूर्य है, यहाँ पर हमारा सूर्य है, और इधर हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी जब अपने अक्ष से घूमेगी तो सूर्य के पास आ गई, यहाँ पे इतना नजदीक आ गई, फिर अपने अक्ष से जाएगी, फिर दूरी बढ़ी,
फिर पृथ्वी आगे घूमते घूमते फिर पृथ्वी एकदम सूर्य के सर पे आ गई, फिर पास हो गई। एक कुछ इस तरीके से अपना चक्कर लगाती है, यहाँ से इधर, फिर इधर, इधर। देखिएगा मौसम परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ पे जब सूर्य जो होता है बिल्कुल पृथ्वी के आमने सामने होता है, एक रेखा खींची गई है, उस रेखा को विषुव रेखा कहते हैं। कौन सा? विषुव या विषुव ध्रुव कहते हैं। अब यहाँ पर आएंगे तो ये जो समय होता है, पृथ्वी जब सूर्य के विषुव रेखा पर आती है, उस समय को हम लोग कहते हैं 23 सितंबर से 22 मार्च में आती है। 23 सितंबर एक और एक 21 मार्च को। कब? 21 मार्च को सूर्य का प्रकाश विषुव रेखा पे पड़ता है, एक 23 सितंबर को और एक 21 मार्च को। ऐसी कंडीशन में जब सूर्य का प्रकाश विषुव रेखा पे और एक पे पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में दिन और रात एकदम बराबर बराबर होते हैं, ना ही कम ना ही ज़्यादा, बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं। जब सन का प्रकाश विषुव रेखा पे पड़ता है तो दिन और रात का समय एक बराबर होता है। वो दोनों समय 21 मार्च और 23 सितंबर। और इधर आते हैं, देखिए एक समय आता है जब सन का प्रकाश कर्क रेखा पर सीधे पड़ता है, उसे कहते हैं 21 जून। और एक मकर रेखा पर पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं वो 21 से 22 दिसंबर का समय है। 21 से 22 दिसंबर का समय है। 21 से 22 दिसंबर का समय है। ऐसी कंडीशन में देखेंगे पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार में चल रही है, घूम रही। अब 21 जून का समय जो होता है, ऐसी कंडीशन में सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है। और जब कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। और जब सूर्य की तरफ झुका होता है, तो इस कारण इस एरिया में काफ़ी गर्मी होती है। इस एरिया में काफ़ी गर्मी होती है। जून में देखिएगा काफ़ी इतना ज़्यादा भीषण गर्मी होती है कि बिल्कुल घर से बाहर निकलते हैं तो हाथ पांव पैर सब आग की तरह जलने लगता है, रोड पर छन छन जलने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में 21 जून यहाँ पे क्या पड़ता है? समर। कौन सा? समर। समर मतलब गर्मी। फिर आगे बढ़ते हैं, ऐसे धीरे 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 जाते जाते समय आता है, तो जब विषुव रेखा पे पड़ता तो 23 सितंबर का समय होता है। और 23 सितंबर से जब हम लोग बढ़ते हैं आगे 21 दिसंबर की तरफ, तो यहाँ पर जो होता है ऋतु बदलती है, उसे कहते हैं एटमन हेमंत ऋतु। कौन सी ऋतु? हेमंत ऋतु। और एक समय आता है कि जब सन का प्रकाश मकर रेखा पर पड़ता है। कहाँ पर? मकर रेखा पर। और जब मकर रेखा पर पड़ता है तो दक्षिणी गोलार्ध जो होता है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। याद रखिएगा, कर्क रेखा पर जब पड़ेगा तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होगा, और जब मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होगा। और जब दक्षिणी गोलार्ध की तरफ झुकता है तो यहाँ पर ये समय जो होता है कि काफ़ी ठंडी का समय होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? विंटर। और फिर जब आगे बढ़ते हैं तो 21 मार्च से फिर कर्क की रेखा पे जाते हैं तो स्प्रिंग हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बसंत ऋतु। बसंत ऋतु ये आपका जो था वो मौसम परिवर्तन था। याद रखिएगा, कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश कब पड़ता है? लगभग 21 जून को। और जब कर्क रेखा पर पड़ता है तो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। और जब पृथ्वी का 21 दिसंबर को मकर रेखा पर पड़ता है तो ऐसी कंडीशन में दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है। और जब विषुव रेखा पर पड़ता है, यानी कि यहाँ पर भी याद रखिएगा कि विषुव रेखा पर दोनों पे वो विषुव रेखा पर जब पड़ता है सूर्य का प्रकाश, यानी 23 सितंबर 21 मार्च को, तो ऐसी कंडीशन में दिन और रात बराबर होते हैं।